हेलो एवरीबॉडी, सो लेट्स स्टार्ट दी व्लॉग 2 ऑफ द ट्रिप। सो हम लोग उठे इन नज़ारों के साथ और सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 2 कबूतर फंस चुके थे। तो हम लोग उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट लेटर हमें पता चला वो फंसे नहीं थे, दे वर एन्जॉइंग देयर। सो एनीवेज, उसके बाद हम लोग नाश्ता करने निकले। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने ये ड्रेस पहना बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन था, लाइक -15 चल रहा था। गूगल पे हम जब सर्च करते थे तो ऐसा आता था लाइक -10 डिग्री फील्स लाइक -15 डिग्री। सो या बहुत ठंड थी। तो हम लोग निकल पड़े इन नज़ारों की, इन हवाओं की चुस्कियाँ लेते हुए। मन तो कर रहा था पूरा रिकॉर्ड कर लूँ, बट नहीं कर सकते बिकॉज खुली आंखों से देखना एक अलग ही अंदाज़ होता है। सो आई रिक्वेस्ट कि सब लोग जाओ मनाली एंड घूमो इन जगहों पे। सो हम लोग जैसे ही सोलंग वैली पहुँचे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर हमें ऐसी जगह चाहिए थी कि जहाँ पे कोई भी ना हो, लाइक हमारा ही ग्रुप हो और स्नो वहाँ पे क्लियर हो, क्योंकि नीचे का स्नो बहुत गंदा हो रखा था, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे आते जाते रहते। सो हम लोग वहाँ गए, बहुत सारी जगह पे एक्सप्लोर किया। एक जगह मिली जहाँ पे कोई नहीं था और बर्फ़ भी काफ़ी लाइक ऊपर के परत तक भरी हुई थी। सो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, कूदे, मस्ती की, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंका। बहुत सारे हमारे पास स्पीकर था तो गाना भी लगाया था। एंड उसके बाद इतनी ठंड थी तो हम लोगों ने वहाँ पे आग भी जलाई थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत पसंद है बर्फ़ में खेलना। मैं तो वहाँ पे पूरा गिर के पूरा लोटपोट मतलब पूरा बर्फ़ पे इंजॉय कर रही थी। मैं एक जगह पे गिर गई थी एंड उसके बाद मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, ऐसे लग रहा था मैं बर्फ़ में धंस चुकी हूँ। बहुत एनर्जी लो हो गया था। सो आई सैट डाउन और मेरे जो बाकी टीम बना थे दे वर फाइटिंग कर रहे थे बर्फ़ का गोला से। फिर मैंने भी ज्वाइन किया और बहुत मज़ा आया। आई नो दिस लुक्स फ़नी, बट वहाँ पे हम लोगों को निकलते ही हम लोग गए हडिम्बा देवी टेम्पल। एंड हडिम्बा देवी टेम्पल में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बर्फ़ होगा, बट नहीं था। दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ गए एंड हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सीधा रेस्ट। सुबह नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े थे। अब हम मनाली के और ऊपर भाग में जाने वाले थे। सो सबसे पहले एक टोल नाका काइंड ऑफ वहाँ पे था, वहाँ पे फ़ीस देनी पड़ती है। सो हम लोगों ने एक जीप हायर करी थी जो कि हम लोगों को सेथन, एक विलेज जो सबसे ठंडा विलेज है इन मनाली, वहाँ पे लेके जाने वाला था। तो हम लोग ऐसे पीक पे जा रहे थे जहाँ से पहाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लाइक वहाँ पे पहाड़ियों का एंड है। सो हम लोग जब उस रास्ते से जा रहे थे तो इतना बर्फ़ स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग रेडी हुए, नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल पड़े टू इन्जॉय द स्नो अगेन। अब हमारा मन तो नहीं था स्नो पे जाने का, बट इतना सारा बर्फ़ देख के हमारा फिर से मन हो गया जाने का। सो हम लोगों ने सब पहले डिसाइड कर रहे थे कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, एंड देन एवरीबडी वोर दैट क्लोथ। और यहाँ पे सोलंग वैली से भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ था। यहाँ पे हम लोग जितना ऊपर जाए उतना ऊपर सिर्फ बर्फ़ ही मिलने वाला था। सो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। मुझे, जैसे मैंने बताया, मुझे बर्फ़ से खेलना बहुत पसंद है। तो मैं तो अपना बैठ गई थी, एक फ़ोन लिया और बर्फ़ के साथ खेलते हुए। एंड हम लोग बहुत ऊपर तक गए थे, लाइक हम 4 लोग ऊपर तक गए थे, 4 लोग नीचे ही रुक गए थे बिकॉज बहुत ठंड था ऊपर। हम लोगों ने सोचा तो था कि हम लोग और ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, बट ऑक्सीजन लेवल लिटरली कम, वापस आ गए। उसके बाद हम लोग नीचे आए, द प्लेस वेयर वी स्टेड, और ये बहुत सुंदर था। वहाँ पे बहुत सारे बुक्स, नॉवेल्स थे, तो थोड़े से पढ़े, इन्जॉय किया एंड हम लोग निकल पड़े दूसरे डेस्टिनेशन के ऊपर, दैट वाज कसोल। अब कसोल के बारे में तो सब जानते ही है, बट वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा टेम्परेचर कम हो चुका था, लाइक जो हम लोग सेथन में इतना ठंड से जूझ कर आए। कसोल में पहुँचते ही हम लोगों ने स्टे का पहले डिसाइड किया। वहाँ पे 2 हस्की थे, वो इतने क्यूट थे और आपस में लड़ रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हमारा सबसे पहला प्लान था मणिकरण, तो उससे पहले हम लोगों को पेट पूजा करनी थी। सो देयर वाज अ प्लेस जहाँ पे हम लोग 2 to 3 डेज़ रुके और हम लोगों ने यहीं पर नाश्ता किया बिकॉज वहाँ पे सस्ता भी था एंड टेस्टी।
तो उसके बाद हम लोग मणिकरण के लिए बस लेने के लिए एक बस स्टॉप पे गए एंड वहाँ से हम लोगों ने बस पिक करी एंड वी वर हियर एट दी मणिकरण पहुँचते ही इतना होलिस्टिक माहौल था वहाँ पे, लाइक बहुत सारे सिख लोग थे एंड बहुत अच्छा लग रहा था वो देख के। दो हम लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में भी विज़िट किया है, लाइक फ्यू ऑफ अस, बट एवरी टाइम वी गो देयर इट्स अ डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो सबसे पहले हम लोगों ने सब मंदिर वगैरह एक्सप्लोर करे, सब जगह पे दर्शन करे। इसमें से कुछ चीज़ें जो फर्स्ट ईयर में मैंने नहीं देखी थी वो मैंने इस साल देखी एंड फर्स्ट ईयर में काफ़ी रश और काफ़ी हरी में थे, बट अभी हमारे पास काफ़ी टाइम था वहाँ की हवा और इतनी प्योरिटी को अपने अंदर लेने के लिए। ऐसे लग रहा था उस हवा को बंद करके अपने साथ लेके आ जाओ, काश ऐसा हो पाता। एनीवेज दिस वाज द कुंड जहाँ पर है एंड यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक पोटली में चावल डाल के उसमें बॉईल करते हैं फॉर 5 मिनट्स एंड इट्स लाइक अ प्रसाद फॉर देम। खाने के लिए तो बहुत कुछ है पर बहुत टाइम निकल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आपको मिलेंगे जल्द ही दूसरे व्लॉग में। सी यू टिल देन, गुड बाय एंड कीप डूइंग एंड कीप स्माइलिंग। सो नेक्स्ट हम लोग कसोल एक्सप्लोर करेंगे। ऑल्सो खीरगंगा ट्रैक इज़ कमिंग।